चलिए सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे मंगलाचरण हेतु। आज की कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय शौवशाहुरम्। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादश संगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य गुरुवर मुनिपुंगल स्वामी सुधासागर जी महाराज जी की जय। हमने कल से चतुर्थ ढाल प्रारंभ की हुई है, जिसमें कल हमने छंद क्रमांक 1 एवं 2 सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर एवं सम्यक ज्ञान के जो भेद हैं, देश प्रत्यक्ष एवं जो परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद से जो सम्यक ज्ञान है, इस भेद के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें परोक्ष ज्ञान मति और श्रुत ज्ञान है जिसको पढ़ा था, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें जो देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष क्या था? देश प्रत्यक्ष है मनःपर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष आज हम पढ़ेंगे सकल प्रत्यक्ष और ज्ञान का महत्व, कि ज्ञान का महत्व क्या है। तो इस प्रकार से हमने कल की कक्षा में 2 छंदों का स्वाध्याय किया हुआ था एवं सर्वप्रथम जो भूमिका के रूप में सम्यक ज्ञान का लक्षण कहा था कि यह सम्यक ज्ञान हमारे लिए स्व और पर के कल्याण को कराने वाला है। तो ऐसा ये कल का विषय हमारा था। आज के विषय में छंद क्रमांक 3 उसको हम पढ़ते हैं, जिसमें सकल प्रत्यक्ष और ज्ञान का महत्व दिया गया है। चलिए सभी चतुर्थ ढाल में छंद क्रमांक 3 निकालेंगे। सकल प्रत्यक्ष और ज्ञान का महत्व। कल हमने पढ़ा था देश प्रत्यक्ष के बारे में, कि देश प्रत्यक्ष क्या था? देश प्रत्यक्ष में आया था अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, जो कैसे जानता था? द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा को लेकर के, उसके परिमाण को लेकर के उस विषय को वह जानता था। अब हम पढ़ेंगे सकल प्रत्यक्ष क्या है। अब चूंकि ज्ञान 5 ही होते हैं, कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान। अब जिसमें से हमने 4 तो पढ़ लिए, 2 कौन से पढ़े थे? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये तो परोक्ष हो गए जो इंद्रियों मन से होते हैं। अब 2 और कौन से पढ़े हुए थे? अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। ये कौन से थे? प्रत्यक्ष के 2 भेद, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, जिसमें से देश प्रत्यक्ष के 2 भेद कौन कौन से? अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। अब हम पढ़ेंगे सकल प्रत्यक्ष क्या है। तो सकल प्रत्यक्ष के बारे में, सकल प्रत्यक्ष और ज्ञान का महत्व। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कई काल प्रकट केवल भगवंता। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, इधर इह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एकई काल प्रगट केवल भगवंता। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सकल द्रव्य के, द्रव्य जितने भी द्रव्य हैं उन सभी के गुण अनंत, अनंत गुण हैं। सकल द्रव्य कौन से? जो जीव आदि, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सारे द्रव्यों के
क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीव और पुद्गल सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो समस्त द्रव्यों के उनके गुण के बारे में, मान लो कोई जीव है उसमें जो गुण हैं, कोई अजीब पुद्गल वस्तु है उसमें कुछ भी गुण हैं, माना ये जिनमाणी है, ये बुक है, ये अजीब है, इसमें क्या भेद है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कितने पेज हैं, किस नंबर पर क्या है। तो ऐसे गुण, उनकी विशेषता। गुण अनंत, परजाय अनंता, पर्याय मतलब एक जीव कितने शरीरों को धारण करके कहाँ कहाँ जन्म लिया, इसने कितने शरीरों को धारण किया, ऐसे अनेक पर्यायों को जाने, जानता है एक ही काल, एक ही काल में। मतलब आज वह देख रहा है एक जीव के बारे में, पुद्गल के बारे में, तो उसी वक्त सारी पर्यायों को, उसके सारे गुणों को, सब कुछ एक साथ जान लेगा। कौन जाने? एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, केवली भगवान, अर्थात जो केवल ज्ञान से युक्त हैं, ऐसे अरहंत परमेष्टि। पुनः देखें एक बार, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, मतलब द्रव्यों की अनंत गुण हैं, द्रव्यों के अनंत गुण हैं और अनंत उनकी पर्याय हैं। अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं, फिर भी एक समय में, एक ही काल में, एक ही बार में प्रकट, अर्थात प्रकट हो जाते हैं केवली भगवंता, केवली भगवान के लिए। एक साथ में सब कुछ देख लेते हैं। मतलब उन्होंने एक चीज को, देखो भगवान के पास ना राग है ना द्वेष है, वह देखते कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम यदि दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें दर्पण के सामने वो सारी चीज दिखने लगती है जो पीछे दिख रही हो दर्पण के, या फिर हमें पूरा शरीर अपना दिखने लगता है। हम देखना नहीं चाहते, लेकिन दर्पण के आगे आते ही हम क्या होने लगता है? दिखने लगता है। वैसे ही केवली भगवान के लिए दर्पण के समान तीनों लोकों की अनंत पर्यायें और उनके अनंत गुण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह सकल प्रत्यक्ष का लक्षण है कि सकल प्रत्यक्ष मतलब केवल ज्ञान ही लक्षण है। अब और क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान, मतलब ज्ञान का महत्व क्या है कि यदि हम ज्ञान प्राप्त करें तो क्यों करें। कोई चीज़ होती ना कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, इस चीज़ को हमें प्राप्त करना है, तो क्यों करना है? तो कहा ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान कुछ भी सुख कारण, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है, ये हमें सुख देने वाला है। अब आप कहोगे कि ये सुख कैसे देगा? मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये सुख कैसे देगा मुझे? तो इस प्रकार से ये सुख देगा, आपने जब स्वाध्याय किया, आपने ज्ञान प्राप्त किया, आपको सही गलत का विवेक प्राप्त हुआ, आपने ज्ञान प्राप्त करके स्वयं के कर्मों की निर्जरा का प्रयत्न किया, आपने ज्ञान प्राप्त करके अपने आचरण को विशुद्ध किया, इससे क्या होगा? कर्मों की निर्जरा। अब देखो नीचे वाली पंक्तियों कितनी अच्छी बात लिखी, इही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। परम अमृत है ये ज्ञान। कैसा है? अमृत से भी उत्कृष्ट बता दिया कि ये क्या नष्ट करता है? हमारा जन्म, जरा अर्थात बुढ़ापा, मृत अर्थात मृत्यु, रोग निवारण, रोगों का निवारण करने वाला है। कैसे हैं? हम जब भी स्वाध्याय किया, मान लो हमने ज्ञान प्राप्त किया, अब ज्ञान प्राप्त किया जब हमने, तो ज्ञान प्राप्त करने पर हमें सही चीज़ों का ज्ञान हुआ कि हमें यदि यह काम करते हैं, हमें आज अंतराय कर्म का उदय है, तो इसका अंतराय का कर्म उदय का कर्म का क्षय कैसे होगा, ये हमें ज्ञान से प्राप्त होगा। आज मान लो हमें वेदनीय कर्म का उदय है, असाता कर्म का उदय है, अब हमें ज्ञान से प्राप्त होगा, ज्ञान से मालूम चलेगा कि ये वेदनीय कर्म को क्षय कैसे किया जाता है, कि जो हमारा कर्म का उदय है इसका उपशम बढ़ रहा है, उपशम नहीं हो रहा है, इसको उपशम कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें ज्ञान से ही प्राप्त होंगी, और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे। हम मोक्ष मार्ग में, जब तक हमें मोक्ष मार्ग ही मालूम नहीं होगा, माना हमें कहीं यात्रा करने जाना है या फिर किसी जगह पर जाना है, तो जब तक उसका हमें रूट याद नहीं होगा, रोड कि इस मार्ग से जाना है, यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है,
तब तक हम कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। उसी प्रकार इस ज्ञान के माध्यम से हमें जब ज्ञान होगा प्राप्त तो हम उस मार्ग पर चलेंगे। किस मार्ग पर? जिस मार्ग पर हमें जाना है। हम सभी के लिए मोक्ष मार्ग पर जाना है, इसलिए हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वहाँ पर चलेंगे। तो ऐसे इस ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी सुख का कारण नहीं है, यही सारा सुख का कारण है। आप ज्ञान प्राप्त करो। देखो और फायदे बताऊंगा आपको। आप यदि स्वाध्याय करते हो, निरंतर स्वाध्याय करते हो, इससे क्या होगा? आपने जब स्वाध्याय किया धीरे धीरे करके आपकी उसमें रुचि बढ़ी। पहला कारण क्या? पहला फायदा देखो, पहली बात तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ा, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी, बुद्धि हमारी बढ़ी। दूसरी चीज, अब हमारा विवेक भी बहुत अच्छा हो गया। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाता है। कब होता है? जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो हमें इसके पहले नहीं मालूम था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम रात्रि में भोजन करते थे, अब हमने ज्ञान से प्राप्त किया कि रात्रि में भोजन करने से ऐसा ऐसा होता है। हमने ज्ञान से प्राप्त किया कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कौन होते हैं। हमने ज्ञान से प्राप्त किया कि मिथ्यात्मा विपरीत एकांत विनय संशय होता है। ये सारी चीज़ें हमने ज्ञान से प्राप्त की। अब इसके द्वारा ज्ञान को के द्वारा हमने जब ये चीज़ें सीखी, इसके बाद हमने इसको त्याग दिया। अब ज्ञान के माध्यम से हमने इन चीज़ों को त्यागा, सीखने के बाद त्यागा। अब इससे हम कितने सारे पापों से बचे, कितने सारे कर्मबंध से बचे। अब जो अच्छी चीज़ें थी उससे हम कितना सारा पुण्य का अर्जन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे? ज्ञान से प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए ज्ञान हमेशा सुख देने वाला है। ठीक आया समझ में? बहुत सिंपल अर्थ है। पुनः एक बार देख लें। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत, अर्थात समस्त द्रव्यों के अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय हैं। उनके लिए केवल ही भगवान जाने अर्थात जानते हैं। एक ही काल में एक ही बार में उनको स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। यह सकल प्रत्यक्ष का भेद हुआ। ज्ञान का महत्व, ज्ञान के समान संसार में कोई भी सुख का कारण नहीं है, यही सारा सुख का कारण है। और यह परम अमृत के समान है जो जन्म जरा मृत्यु रोगों को निवारण करने वाला है। ठीक, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान के द्वारा केवली भगवान समस्त द्रव्यों को उनके अनंत गुण और पर्यायों सहित एक ही समय में स्पष्ट जानते हैं। सम्यक ज्ञान के समान संसार में कोई भी वस्तु सुख देने वाली नहीं है। सम्यक ज्ञान ही उत्तम अमृत है। इस ज्ञानामृत के पीने से जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग दूर हो जाते हैं। ठीक आया सभी के लिए समझ में? सामान्य अर्थ है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। छंद क्रमांक 3 हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें ज्ञान का महत्व है। अब पढ़ते हैं छंद क्रमांक 4। छंद क्रमांक 4 में क्या कह रहे हैं? ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म निर्जरा में अंतर। मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो ज्ञानी है, एक सामान्य व्यक्ति है, एक ज्ञानी है। एक अणुव्रतों का पालन कर रहा है, एक महाव्रतों का पालन कर रहा है। एक गृहस्थी श्रावक है, एक अणुव्रती है। तो जो जिसका जैसा ज्ञान अधिक होगा या फिर जिसका सम्यक ज्ञान होगा उसकी निर्जरा ज़्यादा होगी। हम सभी हैं, माना देखो हम सभी हैं, हमारा सम्यक दर्शन है, हमारी निर्जरा जब होगी सम्यक दर्शन के साथ में अधिक अच्छी निर्जरा होगी। क्यों? हमें सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान भी हो गया। यदि जब तक, क्योंकि साथ में होते, दोनों एक साथ में ही होते हैं, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। तो हमें सम्यक दर्शन हुआ और साथ में हमें ज्ञान भी हो गया। तो हमारी जब निर्जरा होगी तो बहुत अधिक होने लगेगी। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन नहीं है वो तप भी करेगा, कार्य भी करेगा, तो उसकी निर्जरा बहुत कम होगी। देखो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्त
त्रिगुप्ति ते सहज टरे हैं। मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रीव के उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ज्ञानी के ज्ञान कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे जे। मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रीव के उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या कह रहे हैं? कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों में तप तपें, तप को धारण किया हमने। इसके पहले करोड़ों बार जन्म लिया जगह जगह पर, करोड़ों बार में से लाखों बार मुनि बन गए, लाखों बार व्रती बन गए, लाखों बार श्रावक बन गए, लाखों बार मुनि बन गए, प्रतिमाएं ले ली, सब किया, लाखों करोड़ों बार ऐसे जन्म ले लिए। उसमें तप तपें, हमने तप को धारण किया, तप की तपस्या की, फिर भी ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञान के बिना हमारा मतलब हमने ज्ञान के बिना होकर के करोड़ों जन्मों में जो तप किया, उसमें क्या है? कर्म झरे, अर्थात कर्म नष्ट होते हैं। ते उतने में हमने करोड़ों जन्मों में करोड़ों बार जन्म लिया, उतने में ज्ञान से रहित रहे, और उसमें जितने हमारे कर्म झर रहे हैं, जितने समय में हमने करोड़ों बार जन्म लिया और तप किया, उतने में ज्ञान के बिना होकर के, मतलब मिथ्या ज्ञान होने पर जितने कर्मों की निर्जरा हुई, उतने कर्मों की निर्जरा तो मात्र ज्ञानी के, सम्यक ज्ञानी के छिन माही, एक क्षण भर में हो जाते हैं। आप करोड़ों जन्म ले लो, आपका मिथ्या ज्ञान है, उसमें आप कितना ही तप कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन आपके कर्म बहुत कम झड़ेंगे। और यदि जो ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, वह एक क्षण में, मान लो उसने आज उपवास किया, मान लो उसने 1 घंटे सामायिक की, उसमें उसके आपके करोड़ों जन्मों के बराबर कर्म क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं। त्रिगुप्ति ते सहज टरेते, क्यों? क्योंकि उनके वह तीनों गुप्तियों से, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इन तीनों गुप्तियों से अच्छे सहज शब्द क्या है? सहज मतलब आसानी से, तीनों गुप्तियों से सहज टरे हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीनों गुप्तियों को धारण किया है। मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रीवक उपजायो। अब देखो, जो मिथ्या ज्ञानी था उसने कई बार मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, मुनिव्रत धारण किया, और उसमें भी मुनिव्रत धारण करके अनंत बार ग्रीवक तक पहुंच गया। देखो कहाँ तक पहुंच गया? अपन तो 16वें स्वर्ग तक भी अभी नहीं पहुंच सकते, 16वें स्वर्ग के आगे नहीं जा सकते। वह तो हम तो इसके पहले ग्रैवेक तक पहुंच गए, फिर भी पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। फिर भी आत्मज्ञान के बिना सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, इस कारण से सुख लेश न पाया, लेश मात्र भी हमने सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में मिलेगा। वहाँ क्यों नहीं मिला उसको? क्योंकि उसके पास में निज आत्मज्ञान नहीं था, सम्यक ज्ञान नहीं था। वह हो जाता तो इसके लिए मोक्ष भी मिल जाता। पुनः देखें एक बार, सामान्य से पहले नीचे का अर्थ देखें एक बार, फिर उसके बाद ऊपर का थोड़ा सा समझेंगे। सम्यक ज्ञान के बिना जीव करोड़ों जन्मों में तपस्या करके जितने कर्मों को नष्ट करता है, सम्यक ज्ञान के बिना, अभी देखो उसको सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान के बिना जीव, माना कोई जीव है, वो करोड़ों जन्मों में तपस्या करके जितने कर्मों को नष्ट करता है, उतने कर्म ज्ञानी जीव एक क्षण में त्रिगुप्ति अर्थात मन वचन काय को वश में करके आसानी से नष्ट कर देता है। उसने मन वचन काय को एकाग्र किया, तपस्या में बैठ गया, शांत मुद्रा में बैठ गया, मन भी काम नहीं, वचन भी नहीं, काय भी नहीं, काय से हिल नहीं रहे हैं, वचन से बोल नहीं रहे हैं, मन भी स्थिर कर लिया, यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है, उतने में ही क्षण में ही सारे कर्मों को नष्ट क्या कर लेते हैं? वह त्रिगुप्ति के धारी मुनिराज कर लेते हैं। इस जीव ने अनंत बार मुनिव्रत धारण किया
और ग्रैवहिक विमानों में उत्पन्न हुआ, लेकिन आत्मज्ञान ना होने से इसे थोड़ा सा भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ थोड़ा सा भी सुख प्राप्त? क्योंकि इसने सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया था। ठीक आया समझ में? सामान्य से अर्थ है, वैसे कुछ कठिन नहीं है। पुनः एक बार देख लें। करोड़ों जन्म में ज्ञान के बिना जो तप तपा, उससे जितने कर्म झरते हैं, उसके ज्ञानी के क्षण भर में 3 गुप्तियों को मन वश में करने से एक पल में झड़ जाते हैं। करोड़ों जन्मों में अज्ञानी जीव ने जितने कर्मों को झराया, उतने ज्ञानी जीव ने एक क्षण में नष्ट कर दिए। इस अज्ञानी जीव ने कई बार मुनिवर धारण किया, ग्रैविक गया, अनंत बार ग्रैविक भी उत्पन्न हुआ, परंतु निज आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण वह सुख से दूर रहा, उसको सुख प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार से ये हमारा छंद क्रमांक 4 नंबर का अर्थ पूर्ण हुआ। ठीक आया सभी के लिए समझ में? सामान्य ही अर्थ है, विशेष नहीं है, सरल है।